डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ रहे बचकों की शिखा खींचे पर अब यूपी सरकार का डैमेज। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया 101 बचकों का सम्मान। बचकों के सम्मान पर सपा और कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना का आरोप, बचकों को बुलाकर सम्मानित करने का ढोंग हो रहा है। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा, आपस का विरोधाभास समाप्त करने में बीजेपी असफल। हमीरपुर में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को दिया जा रहा निम्न गुणवत्ता का दूध। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए डेयरी से जा रहा सपरेटा दूध। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। पूरे मामले की जांच के आदेश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां प्रयागराज में माघ मेला के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पवित्र स्नान से रोके जाने का मामला चर्चा में रहा। इस दौरान शंकराचार्य के साथ जा रहे बचकों की शिखा खींचे जाने की कथित घटना को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे थे। विपक्षी दल हमलावर थे। इसे लेकर यूपी सरकार अब डैमेज कंट्रोल के मोड में नजर आ रही है। हाल ही में यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिखा पकड़ने को बड़ा पाप बताया था। अब ब्रजेश पाठक ने 101 बचकों को अपने आवास पर बुलाकर उनका सम्मान कर आशीर्वाद लिया है। ब्रजेश पाठक ने गुरुवार की सुबह लखनऊ के अपने सरकारी आवास पर 101 बचकों को बुलाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बटुकों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बटुकों को तिलक लगाया और उनकी शिखा का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं गौरतलब है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि शिखा का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि परंपराओं का आदर समाज की जिम्मेदारी है। 101 बचकों को बुलाकर उनका सम्मान करना सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किसी ब्राह्मण की शिखा छूने को बेहद गंभीर अपराध बताया था। उन्होंने कहा था कि यह सनातन संस्कृति और परंपराओं का अपमान है। ब्रजेश पाठक ने इस तरह की घटना को बड़ा पाप बताते हुए कहा था कि इसमें शामिल लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रयागराज की घटना के बाद सरकार की किरकिरी हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में कहा था कि सभी को मर्यादा में रहना चाहिए। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि बटुकों का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन किसी का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। बटुकों को बुलाकर सम्मानित करने का ढोंग हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपस का विरोधाभास समाप्त करने में बीजेपी असफल है। किसी भी जाति धर्म की आस्था पर आघात को रोकना चाहिए। आराधना मिश्रा ने कहा कि आरएसएस और भाजपा तय करे रिमोट कंट्रोल किसके पास है, कौन किसको आरएसएस प्रमुख से मिलने जा रहा है या इससे पहले तय होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो पिक्चरें बन रही हैं, ये किसके इशारे बन रही है या किसके संरक्षण बन रही है? सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं वो रेगुलेशंस लाती है? और इस तरह की विवादास्पद चीजें हैं, इससे समाज में भावनाएं भी आहत होती हैं और बढ़ता भी है समाज। इस पर रोक लगनी चाहिए। तो अगर गलती किसी की है तो सरकार की गलती। पहले शंकराचार्य के समर्थन में बयान और आज 101 ब्राह्मण बटुकों का पूजन किया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। क्या ये डैमेज कंट्रोल का प्रयास है? सदन में आपने देखा किस तरह से कालजाई शब्द का इस्तेमाल किया था माननीय नेता सदन, और उसके बाद किस तरह से 2 दिन से ये चर्चा चल रही है कि बटुक को बुलाया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित रूप से किसी का भी अपमान करना सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, पर आपस का जो विरोधाभास है ये समाप्त करने में भी भारतीय जनता पार्टी असफल है। तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि जो आपस की उनकी नूरा कुश्ती चल रही है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई है, सामने आ गई। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर बड़ा हमला बोला। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा कि ब्राह्मणों की चुटिया पर हमला हुआ है, जबकि ब्रजेश पाठक मिला जुला खेल खेल रहे हैं।
बीजेपी के अंदर डैमेज कंट्रोल के लिए मुलाकातों का दौर चल रहा है। सपा विधायक ने चुनौती दी कि हिम्मत है तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस्तीफा दें। वहीं बजट पर कहा कि बड़े विभागों का मदवार बजट प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन बड़े विभागों पर मदवार चर्चा करने को सरकार तैयार नहीं है। तो ब्रजेश पाठक को इस्तीफा दे दे। चुटिया पे हमला हुआ, स्वाभिमान हो तो इस्तीफा देकर सरकार के खिलाफ आके बोले। मिला जुला खेल क्यों खेलते हैं? मैं फिक्सिंग का खेल ना खेलने ब्रजेश पाठक जी, वो भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, मैं भी रहा। तो इस तरह का खेल बटुक ब्राह्मणों के अपमान को लेकर संगम पे अपमान हुआ है, गंगा माँ के किनारे अपमान हुआ है, जहाँ त्रिवेणी का संगम है, दुनिया का सबसे बड़ा सनातन का मेला लगता है, वहां उनकी चुटिया पकड़ी गई। तो स्वाभिमान और इस्तीफा दें, इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अपने गाजीपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने पीटीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ दुर्भावना से काम करने का योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार नेगेटिव सोच पर आधारित है, जबकि समाजवादी पार्टी की पीटीए राजनीति पॉजिटिव विचारधारा पर टिकी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार एसआईआर के बहाने फॉर्म 7 के जरिए बड़ी संख्या में पीडीए परिवारों के वोट काटने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं, जिसका सपा जोरदार विरोध कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम सरकार की मंशा को सफल नहीं होने देंगे और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। शंकराचार्य प्रकरण पर सरकार को घेरा और कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की चुटिया खींचे जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना सामंती सोच को दर्शाती है और किसी भी धार्मिक व्यक्ति के साथ अभद्रता निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी एक कथावाचक के साथ ऐसी घटना हो चुकी है और इसके पीछे कौन लोग थे यह जनता जानती है। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़े जाने और हटाए जाने के मुद्दे पर भी सपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा शोषण और विभाजन की राजनीति करती है, जबकि सपा पीडीए को साथ लेकर चलने की बात करती है। भाजपा को सांप्रदायिक दल बताते हुए आरोप लगाया कि वह लगातार पीडीए वर्ग का उत्पीड़न कर रही है। अयोध्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां की जनता ने सांप्रदायिक ताकतों को जवाब दिया और संविधान की रक्षा की। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। वहीं गाजीपुर दौरे के दौरान नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि वे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर शोक एवं खुशी के अवसरों में सहभागिता करने आए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। इस अवसर पर स्थानीय सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के बयान से फिलहाल जिले की राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। लखनऊ में कांग्रेसियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कन्नौज में दर्जनों कांग्रेसियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर कहा कि कांग्रेसियों को वर्तमान सरकार परेशान कर रही है और योजनाओं का नाम बदलने का कार्य कर रही है। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार मजदूरों को 400 रुपए मजदूरी दे और मनरेगा का नाम तुरंत वापस करे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस के दम पर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है भाजपा सरकार। जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय झा जी के नेतृत्व में मनरेगा मजदूरों के अधिकार के लिए जो विधानसभा का घेराव था, उस घेराव को असफल करने के लिए योगी सरकार ने पुलिस के बल पर जो कांग्रेस जनों पर लाठियां चलाई, उससे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और कई कांग्रेस जन चोटिल हो गए। उस घटना के विरोध में हम सभी कांग्रेस जन एकत्र होकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गांधीवादी रास्ते पर चलते हुए कलेक्ट्रेट कन्नौज में धरना दे रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मनरेगा में जो उन्होंने बदलाव किए हैं उसको तत्काल वापस ले, नहीं तो
प्रदेश नहीं पूरे देश का कांग्रेस जन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए और अधिकार की मांग करते हुए अपना कर्म निभाएगा। क्या क्या मांगे हैं आप? जब यूपीए बन के कार्यकाल में मनरेगा लागू किया गया तो 100 दिन का रोजगार निश्चित किया गया था और उनकी एक मजदूरी निश्चित की गई। इस सरकार ने उस सबको खत्म किया है। हमारी मांग है कि मजदूर को 400 रुपए रोजगार मजदूरी मिलनी चाहिए और 150 दिन का फिक्स एक रोजगार मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ उनको स्थायी उसी गांव में रोजगार मिलना चाहिए जहां के वो निवासी हैं। जो ठेकेदारी पे ये कार्य की व्यवस्था की गई है उसको समाप्त करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट सत्र के 8वें दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख राष्ट्र के श्वेत वस्त्रधारी संत हैं और वे जो भी कहते हैं वे देश हित में होता है। मौर्य ने कहा कि समाज को उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि संघ प्रमुख का मार्गदर्शन राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण है और उनके वक्तव्यों को व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश हित सर्वोपरि है और उसी भावना से उनके विचार सामने आते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि सपा अब जनता से दूर हो चुकी है और केवल आरोप लगाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जब आयोग ने उन्हें अपने आरोप सिद्ध करने का अवसर दिया तब भी वे ऐसा नहीं कर सके, जिससे उनकी राजनीति उजागर हो गई है। विधायक मनोज पांडे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि निश्चित रूप से मुसलमान को संस्कृति और सभ्यता के अनुसार घर वापसी करना चाहिए। और मनोज पांडे ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए हिंदुओं को 3 बच्चा पैदा करने वाले बयान का समर्थन किया। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट सत्र के 8वें दिन आरएसएस प्रमुख के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वह राष्ट्र के श्वेत वस्त्रधारी संत हैं। वह जो कहते हैं वे देश हित में कहते हैं और सभी उनका अनुसरण भी करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के फिर मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा जनता से दूर हो गई है और उन्हें सिर्फ अपवाद वश आरोप लगाना आता है। जब आयोग ने उन्हें अवसर दिया तो वह लोग इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी आरएसएस प्रमुख के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी वंशानुगत कमियां बढ़ती जा रही हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं। 3 बच्चे हो या 2, अपने परिवार को बढ़ाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि उन जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जो जून और सितंबर 2025 में हुए। पिछले प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाए थे। यह प्रशिक्षण मंगलवार को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन एकेडमी लखनऊ में सुबह 10 बजे से आयोजित किया गया। इसमें चित्रकूट, बलरामपुर, बस्ती, हाथरस, श्रावस्ती और कौशाम्बी सहित 6 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और विभिन्न जिलों के 55 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची के निर्माण, संशोधन और पुनरीक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्रुटि रहित और समयबद्ध बनाना था। प्रशिक्षण में संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर विस्तृत जानकारी दी गई। विशेष प्रगाढ़ पुरीक्षण 2026 की कार्यवाही, नोटिस चरण, सुनवाई प्रक्रिया और नियमावली के अनुपालन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने का तरीका सिखाया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों का मूल्यांकन भी किया गया। बुधवार को मोती महिला महाविद्यालय मऊरारानी में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम इकाई द्वारा 16 से 22 फरवरी 7 दिवसीय विशेष शिविर के तृतीय दिवस गोद लिए ग्राम भदरवारा में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन एवं एनएसएस लक्ष्य गीत के साथ हुई।
अभियान के तहत स्वयंसेवकों ने ग्राम भदरवारा में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली में बैनर, पोस्टर और नारों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके अमूल्य मत के महत्व के बारे में बताया गया। स्वयंसेवकों ने लोगों को समझाया कि उनका एक वोट गांव, शहर, जिला और प्रदेश के विकास की दिशा तय कर सकता है। इसके साथ ही 18 साल की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और वोटर कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित भी किया गया। गाजीपुर में आमजन को त्वरित न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। बुधवार को जनपद न्यायालय परिसर से एक भव्य जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य आगामी मेगा विधिक साक्षरता एवं सेवा शिविर एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि 22 फरवरी को आयोजित मेगा विधिक साक्षरता एवं सेवा शिविर में महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, दिव्यांगजन, निर्धन और जरूरतमंद लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और मौके पर उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, मोटर दुर्घटना दावा, ऋण वसूली, सेवा विवाद, बंटवारा और शमनी आपराधिक मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को लंबी और जटिल अदालती प्रक्रिया से राहत दिलवाना है। कार्यक्रम में मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण, अधिकरण, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधिकरण, न्यायाधीशगण, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सिविल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अधिवक्ता, मध्यस्थता पैनल अधिवक्ता, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, पराविधिक स्वयंसेवक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी नजर आ रही है, जो कि दूध डेयरी से सेपरेट का दूध ले रही है। आरोप है कि यह दूध एक नवीन प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पिलाने के लिए लिया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हमीरपुर जनपद के पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा कस्बे का बताया जा रहा है, जहां के कुछ निवासियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसके बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में मुस्कुरा कस्बे के एक नवीन प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी नजर आ रही है, जो कि कस्बे के एक डेयरी से सपरेटा का दूध लेकर नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये सपरेटा का दूध नवीन प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पिलाने के लिए लाया गया है। पूरे मामले को लेकर जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया, तो उनका कहना था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नाबालिग वाहन चालकों और निर्धारित रूट से वाहन चल रहे ई रिक्शा के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। दरअसल गाजीपुर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से एसपी सिटी डॉक्टर राकेश मिश्रा के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस के संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया। यह अभियान खासतौर पर 2 मुख्य सड़कों पर केंद्रित रहा, जहां नाबालिग वाहन चालकों और कलर कोडिंग के बावजूद निर्धारित रूट से बाहर संचालित हो रहे ई रिक्शा पर कार्रवाई की गई। एसपी सिटी ने बताया कि पूर्व में शिक्षा विभाग के समन्वय से स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए थे, नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन अपेक्षित सुधार न होने पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के दौरान कई वाहनों का चालान किया गया, कुछ गाड़ियों को सीज भी किया गया। नाबालिग चालकों के मामलों में उनके अभिभावकों को थाने बुलाया गया। एसपी सिटी ने स्पष्ट किया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है। नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
बिजनौर में ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के लालच में एक विवाहिता को मौत की घाट उतार दिया। हत्या के बाद ससुराल पक्ष के लोग घर से फरार हो गए। पुलिस फील्ड यूनिट की टीम, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सबूत जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस में मामला रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। दरअसल जिस दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए तमाम सामाजिक संगठन और सरकारी सिस्टम में एड़ी से चोट का जोर लगा चुका है, उसी दहेज प्रथा के कारण देश में प्रतिदिन सैकड़ों बेटियां बलि चढ़ जाती हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।